नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं चट्टान, या अंग्रेजी में इसे रॉक्स कहते हैं। आज हम देखेंगे कि चट्टानें क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं, परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चट्टान पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली कठोर सतह को ही चट्टान कहा जाता है। ये कठोर सतहें भिन्न भिन्न खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। इनके निर्माण कैसा होता है इनका, इसके आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरी चट्टान। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरी है अवसादी चट्टान और तीसरी है रूपांतरी चट्टान। अब देखते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, इनके अंग्रेजी नाम क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे है, इनके निर्माण करने वाले तत्व कौन से हैं, इनका स्वभाव कैसा है, कारण कौन से हैं, परत कौन सी है, परत पाई जाती है कि नहीं, अक्षय, जीवाश्म, संधियां, संपूर्ण धातु कितना प्रतिशत है, उदाहरण वगैरह वगैरह सभी इसमें हम देखेंगे इन तीनों की। फिर आप देखते हैं कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस तरह होता है। पृथ्वी के अंदर गर्म मैग्मा मौजूद रहता है। आंतरिक भाग में ज्यों ज्यों जाते हैं गर्मी बढ़ती जाती है। गर्मी एक स्तर तक इतनी बढ़ जाती है कि आंतरिक भाग गर्म हो जाता है। गर्म होकर के वो तरल भाग में बदल जाता है। यही तरल पदार्थ कभी किसी दरार के कारण किसी भी प्रकार से उसमें टूटन फूटन हो जाती है ऊपरी सतह में, और ये पदार्थ बाहर निकलने लगता है। जब ये बाहर पदार्थ निकलने लगता है तो ये बाहर निकले हुए पदार्थ को लावा कहा जाता है। आंतरिक भाग में होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और वो बाहर निकल आता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। यही लावा जब निकल करके बाहर ठंडा हो जाता है, यही गर्म मैग्मा जब ठंडा हो जाता है बाहर तो उसे लावा कहते हैं। जब यही लावा ठंडा होकर के विशेष आकृति बना लेता है, कठोर आकृति बन जाती है, वही कठोर आकृति आग्नेय चट्टान होती है। या पृथ्वी का निकला हुआ मैग्मा यहाँ तक पहुँचता है तो लावा कहलाता है। यही लावा जब ठंडा हो जाता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। हो सकता है बाहर हो, अंदर हो, पृथ्वी के क्रस्ट के कुछ आंतरिक भाग में, बाहरी भाग में, कहीं भी हो सकता है, लेकिन रह गया आग्नेय चट्टान है। अवसादी चट्टान, जब ये पदार्थ धरातल से अपरदनकारी तत्वों, चाहे पवन द्वारा, हिमानी द्वारा, समुद्र द्वारा, भूमिगत जल स्तर द्वारा, किसी भी तरह से क्या किया जाता है, जब काट पीट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाकर के जमा किया जाता है तो उसे अवसाद कहा जाता है। इन्हीं अवसादों से बना हुआ पदार्थ अवसादी चट्टान कहलाता है। यही धरातल जब कट करके दूसरे स्थान पर जाकर पुनः जमा किया जाता है तो उसे अवसाद कहते हैं, और यही जब कठोर हो जाता है तो उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। रूपांतरी चट्टान, इसे कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। रूपांतरित का शाब्दिक अर्थ होता है रूप प्लस अंतरित, अंतर होना, रूप में अंतर होना। चट्टान वह चट्टान जिसके वर्तमान रूप में क्या हो गया हो, परिवर्तन हो गया हो, उसे रूपांतरित कहते हैं। या कायांतरित, काया माने शरीर, इसके शरीर में अंतर उत्पन्न हो जाना कायांतरित कहलाता है। अर्थात कोई चट्टान चाहे अत्यधिक दबाव के कारण यहाँ बहुत सारा दबाव पड़ेगा तो नीचे वाली चट्टानें बदल जाती हैं, दूसरे रंग की हो जाती हैं, दूसरे रूप में हो जाती हैं। या कभी कभी ज्वालामुखी की घटना घटती है, उससे निकलने वाले पदार्थ जिस रास्ते से जाते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों को गर्म करते हुए जाते हैं। गर्मी के कारण ये चट्टानों जल जाती हैं
गर्म होकर दूसरे रंग में बदल जाती हैं, रूप परिवर्तित हो जाता है, तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अब देखते हैं इनके अंग्रेजी नाम क्या है। आग्नेय चट्टान को आग्नेयोज रॉक कहते हैं। अंग्रेजी में से आग्नेयोज रॉक्स कहा जाता है। अवसादी चट्टान को सेंडिमेंटली रॉक्स कहा जाता है अंग्रेजी में, और रूपांतरित चट्टान को मेटोमॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। अब देखते हैं कि इन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई अंग्रेजी शब्दों की। या आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अवसादी चट्टान सेंडिमेंटली का की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंडिमेंटम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना। या मेटामॉर्फोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है रूपांतरण। ये अंग्रेजी शब्द से ही बना हुआ है। अगला देखते हैं इसका स्वभाव कैसा होता है। आग्नेय चट्टानों का स्वभाव कठोर होता है, संघत व स्थूल। कठोर होती हैं, सघन होती हैं और स्थूल होती हैं। अवसादी चट्टानें इनका स्वभाव मुलायम होता है, ये चट्टानें मुलायम होती हैं। रूपांतरित चट्टानें इनका स्वभाव सामान्यतया कठोर होता है, ये कठोर चट्टानों के रूप में ही पाई जाती हैं। इनके कण कैसे होते हैं। आग्नेय चट्टानों के कण रबेदार व दानेदार होते हैं। अवसादी चट्टानों के कण रवे विहीन होते हैं। रूपांतरित चट्टान रवेदार होती है। परत आग्नेय चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है। अभी हम बताएंगे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में अधिकतम पूछे जाते हैं। इसमें परत आग्नेय चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है। अवसादी चट्टानें परत युक्त होती हैं। रूपांतरित चट्टानें परत विहीन होती हैं। अब 6 आग्नेय चट्टानों में रसायन का प्रभाव कम होता है। अवसादी चट्टानों में सभी प्रकार के रासायनिक प्रभावी रहते हैं, रासायनिक कारक प्रभावी रहते हैं। इसमें रासायनिक अपक्षय अधिक सक्रिय होता है रूपांतरित चट्टान में। जीवाश्म का आग्नेय चट्टानों में सर्वथा अभाव पाया जाता है। अवसादी चट्टानें जीवाश्म युक्त होती हैं, और रूपांतरित चट्टानें में कहीं कहीं मिलता है जीवाश्म और कहीं कहीं नहीं मिलता है। आग्नेय चट्टानों में ऊपरी भागों में ही संधियां पाई जाती हैं, बाकी और निचले भागों में संधि नहीं पाई जाती है। अवसादी चट्टानों में संधि और जोड़ जगह जगह पाए जाते हैं, और रूपांतरित चट्टान में कहीं कहीं ही संधि मिलती है, अन्यथा संधि नहीं पाई जाती है। संपूर्ण धरातल का प्रतिशत आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान दोनों को मिलाकर 95% है। इसे अलग अलग इसलिए नहीं किया जा सकता कि धरातल के अंदर बहुत सारी आग्नेय चट्टानें हैं। ज्वालामुखी का मलबा है, वो आकर के आंतरिक भाग में जमा हुआ है। अब वो कितनी दूर दूर है, कितना बड़ा है, कितना मोटाई है, इसकी अत्यधिक कठोरता के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण उस क्षेत्र में नहीं जाया जा सकता है। अतः आग्नेय चट्टान को पूरा नहीं मापा जा सकता है, और कहाँ कहाँ वो नीचे वाले भाग में रूपांतरण कर रही हैं। गर्मी के कारण कौन कौन सी चट्टानें रूपांतरित हुई हैं, कितनी मात्रा में हुई हैं, उसका आकलन नहीं किया गया है। इसलिए आग्नेय चट्टानों को और रूपांतरित चट्टानों का टोटल प्रतिशत 95 मापा गया है। अर्थात हम यूँ कहें कि अवसादी चट्टानों का ही निकाला गया है, बाकी शेष दोनों को उसमें जोड़ दिया गया है। अवसादी चट्टानों का संपूर्ण प्रश्न में 5% है, और इन दोनों को शेष में शामिल कर दिया गया। इनके प्रमुख उदाहरण हैं, आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, टफ, पेग्मेटाइट, ब्रासिया, गैब्रो। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट, सेल, लोयस, चूना पत्थर, पीट, खड़िया, पोटास,
सेल खड़ी, मोरेन, हेलाइट, गीजराइट, बे मृदा आदि चट्टानें अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टानों सेल, क्वार्टजाइट, नीस, शिस्ट, हाइलाइट, साइराइट, कांग्लोमरेट, गैब्रो, पट्टिताश्मीय इत्यादि चट्टानें हैं जो रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आग्नेय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। वो लैटिन भाषा के आग्नेय शब्द से हुई है, या अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति किससे हुई है, या लैटिन भाषा के सेंडिमेंटम से हुई है। अगले प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि किन चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में। फिर पूछ लिया जाता है कि किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, आग्नेय चट्टानों में। किन चट्टानों में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में। या पूछ लिया जाता है कि अवसादी चट्टानों का प्रतिशत कितना है, 5% है। इस तरह से और भी पूछे जाते हैं कि ग्रेनाइट दे दिया गया और पूछा गया किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय है, अवसादी है, कायांतरित है। इस तरह सेल दे दिया गया, लोयस दे दिया गया, कोयला दे दिया गया। कोयला बोला गया कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। कोयला कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार की चट्टान में, अवसादी चट्टान पाया जाता है। या स्लेट किस प्रकार की चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। शिस्ट किस प्रकार की चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। गैब्रो रूपांतरित चट्टान है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। हम आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा कि रॉक्स क्या है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में वर्णन कीजिएगा, जिक्र कीजिएगा क्या नहीं समझ में आया, उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।